अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर स्टंट्स करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 6 नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें पकड़ लिया। साबरबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि बाद नौजवान केबल ब्रिज पर स्टंट कर रहे हैं। हाजिर है कि इस ब्रिज पर नौजवानों को करतबबाजी से मना किया गया है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने बाज़ IAS अहदेदारों का तबादला कर दिया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। एल शर्मन को हैदराबाद का जिले कलेक्टर मुकर्रर किया गया है, जो नागर कर्नूल जिले कलेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मेदक कलेक्टर S हरीश को मेरठ जिले कलेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। हुकूमत ने एडिशनल कलेक्टर मानू चौधरी को हिदायत दी है कि वो नागर कर्नूल कलेक्टर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी कबूल करें। TRS लीडर नोमुला भगत ने जुमेरात को कानून साज असेंबली में नागार्जुन सागर के MLA की हैसियत से हलफ लिया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भगत को हलफ दिलाया। इस मौके पर विजरा जगदीश रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और नोमुला भगत के अफराद खानदान भी मौजूद थे। हाजिर है कि नोमुला भगत नागार्जुन सागर जिले इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। भगत के वालिद नोमुला नरसिम्हा की अचानक मौत के बाद मज़कूरा नशिस्त खाली थी। भगत, जिन्होंने सियासत में TRS उम्मीदवार की हैसियत से कदम रखा, कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी के खिलाफ 18,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी की थी हासिल। दिल्ली को जिहादियों का मरकज नहीं बनने देंगे, सरकारी अराजी पर हज हाउस नहीं बनने देंगे, विश्व हिंदू परिषद की जहर अफशानी। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ और मुसलमानों की मुंह भराई की पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम आयद किया और खबरदार किया कि सरकारी अराजी पर सरकारी खर्च से हज हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। DHP के मरकजी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में दिल्ली हुकूमत ने मुसलमानों की मुंह भराई, दहशतगर्दों की वकालत, हिंदू इक़्तिदार पर हमले और उनके खिलाफ हिंदू समाज के खून और पसीने की कमाई को उन्हीं के खिलाफ खर्च करके बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए हैं। इन्हीं सब बातों से ऐसा लगता है कि दिल्ली दहशतगर्दी के आतिश फिशा के दहाने पर बैठा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि दिल्ली को जिहादियों और हिंदू मुखालिफों का मरकज नहीं बनने देगी। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी यानी इसरो को आज एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि उसका असली जियो इमेजिंग सेटेलाइट यानी GSAT-1 मिशन नाकाम रहा। जियो सैक्रोविनिस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10 यानी GSLV F10 शेड्यूल के मुताबिक सुबह 5:43 पर रवाना हुआ और उसको छोड़ने के अंदरों 2 मिनट आतिशगिरी का दूसरा मरहला मंसूबे के मुताबिक हुआ। दूसरे मरहले के बाद क्रायोजेनिक स्टेज में आतिशगिरी नहीं हो पाई और ये मिशन नाकाम रहा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट व साबिक सदर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के दीगर कई कायदीन के अकाउंट भी लॉक कर दिए गए हैं, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने हुकूमत के जबरदस्त दबाव के दरमियान कांग्रेस के कई लीडरान के ट्विटर अकाउंट लॉक करने के बाद अब पार्टी का अकाउंट भी लॉक कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इत्तला फराहम की। कांग्रेस ने कहा कि चाहे हमारा ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया हो, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिले कुन्नूर में नगलसरी के करीब शाहरा पर चट्टानों की खिसकने से 24 मुसाफिरों समेत कई गाड़ियां मलबे में दब गए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद हलाक और 60 दीगर जख्मी होने का खदशा है। अहदेदारों ने बताया है कि SDRF और NDRF की यूनिट बचाव के कामों में मसरूफ हैं, जो कि पत्थर गिरने से रुकावट बने हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक बीवी ने शोहर के जिस्म के नाजुक हिस्से पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया और उसे हादसाती मौत करार देने की कोशिश की। करीब 3 माह बाद पुलिस ने इस मामले को हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पलमानेरू के रहने वाले किशोर और रेखा शोहर बीवी बताए गए हैं। शोहर अपनी बीवी को मुसलसल हरासा किया करता था। तफसीलात के मुताबिक पलमानेरू के रहने वाले केशवा और रेखा शोहर बीवी बताए गए हैं। केशवा रेखा को मुसलसल हरासा किया करता था, जिससे तंग आकर बीवी ने 2 मई को झगड़े के दौरान अपने शोहर के जिस्म के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। बादशाह उसने इस वाक़े को हादसा साबित करने की कोशिश की। ताहम पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि केशवा की मौत जिस्म के नाजुक हिस्से पर मार लगने से हुई है। पुलिस ने जब बीवी को हिरासत में लेकर अपने अंदाज में पूछताछ की तो उसने इक़बाल जुर्म करते हुए बताया है कि हरासानी से तंग आकर उसने अपने शोहर की ले ली जान।
रियासत तेलंगाना में चारशंबे के रोज कोरोना वायरस के 482 नए मुस्बित केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं जीएचएमसी के हुदूद में 82 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,50,835 हो गई है। वहीं इसी अरसे के दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत में कोरोना वायरस से फौत होने वालों की तादाद 3,833 हो गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 455 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद 6,38,865 हो गई है। आपको बता दें कि रियासत में फिलहाल 8,137 सरगर्म केसेस हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक स्टडीज़ में MA रेगुलर कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कामयाब या उन मदारिस के फ़ारिगीन जिनके असनाद को मानू ने MA में दाखिले के लिए मंजूर किया है, दाखिला ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने मुल्क के 200 से ज़्यादा मदारिस के असनाद को मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए मंजूर किया है। MA में दाखिले के लिए ख़वातीन की उम्र की हद 40 साल और मर्दों की उम्र 35 साल है। इस कोर्स में तलबा को इस्लामिक स्टडीज़ के निसाब के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की तौसीशुदा आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 मुकर्रर है। दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट manu.edu.in पर मुकम्मल रहनुमाई है दस्तयाब। हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंजन बोरी रोड, अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज: एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल एस्टेट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291।